नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नया साल बहुत जल्दी ही आपके जीवन में एंटर करने वाला है। आप सभी को नए साल के एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम वृषभ राशि का 2024 का साल कैसे रहने वाला है इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। वृषभ राशि शुक्र देव की राशि होती है। शुरुआत में साल के इस राशि के कार्य क्षेत्र के स्वामी शनि देव अपनी ही राशि में संचरण कर रहे हैं। वहीं गुरुदेव इस समय मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, यानी कि उनके 12th हाउस में गुरुदेव विराजमान हैं। वहीं राहु देव की बात कर लें तो राहु देव उनके लाभ भाव में हैं और केतु देव पंचम भाव में। ये जो मेन 4 ग्रह हैं यही सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट गोचर में साल भर डालते हैं, क्योंकि ज़्यादा समय तक ये यहाँ रहते हैं। तो अगर आप देखें तो केंद्र का स्वामी शनि अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं कार्य क्षेत्र में। वहीं राहु देव जो 11th हाउस, जो काम त्रिकोण का सबसे, जो कहूँ कि सबसे उत्तरोत्तर बली है काम त्रिकोण, उसमें बैठे हैं। कामनाओं के ग्रह हैं, यानी कि राहु को 11th हाउस में बहुत अच्छा माना जाता है। गुरु जो हैं आपके मेष राशि में, यानी कि अपने मित्र की राशि में हैं। और काल वृक्ष की कुंडली में देखा जाए तो 12वें भाव के स्वामी गुरु ही बनते हैं, यानी कि 12th हाउस में आपकी राशि के अनुसार गुरु का गोचर बहुत खराब नहीं माना जाएगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये 3 ग्रह बहुत अच्छी पोजीशन में हैं। वहीं केतु देव पंचम भाव में हैं, तो ये संतान के लिए केतु का पंचम में होना अच्छा माना जाता है, संतान की उन्नति के लिए। इसे एक तरीके से कुल दीपक संतान, यानी कि कुल का जो नाम रोशन करती है, ऐसी संतान की प्राप्ति, खासतौर से लड़के की प्राप्ति होती है। और लड़का आपका ऑलरेडी है तो वो भी काफ़ी ख्याति प्राप्त करता है। तो इस साल जो हैं गुरुदेव तो मई तक यहाँ रहेंगे। उसके बाद गुरुदेव जो हैं आपके 2nd हाउस में प्रवेश कर, जो द्वितीय मतलब आपके राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 2 नंबर की राशि वृषभ राशि में ही, क्योंकि अभी मेष में चल रहे हैं, मई के बाद वृषभ राशि में ही चले जाएंगे। तो मई तक देखें तो लाभ भाव का स्वामी जो है आपका गुरुदेव इस समय 12वें भाव में गोचर कर रहा है, यानी कि आपको विदेश से लाभ होने की संभावना है। विदेशी कंपनियों से, विदेशी लोगों से, यानी कि कहीं ना कहीं आप अगर ऐसी इंडस्ट्री से जुड़े हैं जिनका विदेशी संबंध है तो आपको काफ़ी लाभ होने वाला है। अगर आप बिजनेस करते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट का तो आपको लाभ बहुत ज़्यादा होने वाला है, काफ़ी ऑर्डर आपके मिलने वाले हैं। वहीं कार्य क्षेत्र के स्वामी शनिदेव कार्य क्षेत्र में ही विराजमान हैं, तो कार्य क्षेत्र के लिए भी ये पूरा साल बहुत बढ़िया जाने वाला है। तो अगर देखा जाए तो लाभ और कार्य क्षेत्र के लिए ये साल बहुत अच्छा है। हालांकि शनिदेव जो है 12वें भाव को एक्टिव करे हुए हैं अपनी तीसरी दृष्टि से, और वहाँ गुरु भी बैठे हैं
तो 12वां भाव आपका एक्टिव होने से खर्चा आपका इस साल ज़्यादा होने वाला है। किसी चीज़ में आपका खर्च अवश्य ही काफ़ी ज़्यादा होगा। और विदेश जाने की इच्छा रखते हैं तो विदेश जाने की भी पूरी पूरी संभावना साल के एंड तक बन रही है। या आपको घूमने जाना है काफ़ी दूर तो उसकी संभावना भी इस साल आपकी पूरी होने वाली है। शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि सूर्य के घर में है, तो साल के शुरुआत के जो है शुरुआत का कहें तो मन की शांति में थोड़ी दिक्कत आती है, यानी कि मन अशांत रहेगा। मई के बाद क्योंकि इस समय गुरुदेव भी 12th हाउस में हैं, उनकी 5वीं दृष्टि भी आपके चतुर्थ भाव में है, यानी कि चतुर्थ भाव इस समय मई तक काफ़ी एक्टिव है। मन थोड़ा अशांत रहेगा, माता को कोई कष्ट हो सकता है क्योंकि सूर्य की राशि है, सूर्य का घर है और शुक्र और सूर्य आपस में परस्पर मित्र नहीं है और शनि की दृष्टि है और गुरु जरूर उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो कुल मिला के थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। कलेह कलेश से घर में वातावरण थोड़ा सा अच्छा नहीं रहने वाला है। और जहाँ तक बात करें मकान और वाहन की या प्रॉपर्टी की, तो वो अवश्य अगर आप देख रहे हैं तो इसमें सफलता आपको मिलेगी। आपको वाहन मिल सकता है, प्रॉपर्टी मिल सकती है, लेकिन वो आपकी कुंडली के ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि आपकी दशा चतुर्भाव से संबंधित ग्रहों की या चतुर्भाव के स्वामी की उसकी चल रही। अगर दशा भी चल रही हो तो इन चीज़ों में आपको सफलता इस बार अवश्य मिलने वाली है। जहाँ तक संतान की बात है तो संतान अच्छी रहेगी। विद्या में अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई में मन लगेगा, मन स्पिरिचुअल रहेगा। राहु आपको जो है पराक्रम भी काफ़ी इस साल बनाने वाला है। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आप कहीं भी जाएंगे अपने क्षमता से अधिक प्रदर्शन करेंगे, यानी कि आपका लोग लोहा मानेंगे आपके पराक्रम का, आपकी योजनाओं का। और आपके पार्टनर भी इस चीज़ में आपका सहयोग करेंगे। आपकी जो वैवाहिक जीवन है वहाँ थोड़ा सा दिक्कत आपको आ सकती है। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो हो सकता है कि आपके पार्टनर से आपके संबंध बहुत मधुर ना रहें, क्योंकि जब राहु आदमी को ऊंचाइयों की तरफ, पराक्रम की तरफ ले जाने की कोशिश करता है तो वह कई चीज़ें फिर छुड़वा भी देता है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आप जो हैं सोच समझकर कार्य करें। लाभ अवश्य आपको होगा, लेकिन साथ साथ हर चीज़ को काफ़ी तोल मोल कर देखेंगे तो बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। जहाँ तक मई के बाद की बात है तो मई के बाद गुरुदेव आपकी राशि में ही संचरण करेंगे, जहाँ से उनकी 5वीं दृष्टि के 5म भाव पे और आपकी 9वीं दृष्टि उनके त्रिकोण यानी कि भाग्य भाव पे पड़ेगी। यानी कि आपकी संतान का भाग्य और आपका भाग्य दोनों के लिए अच्छा है, क्योंकि आपका 5म भाव भी ब्लेश होगा गुरु की कृपा से और आपका 9वां भाव भी ब्लेश होगा। यानी कि आपका भाग्य भी बढ़ेगा और संतान का भाग्य भी बढ़ेगा, क्योंकि वहाँ पे केतु विराजमान में, केतु भी गुरु की दृष्टि में आएंगे और भाव भी गुरु की दृष्टि में आएगा। यानी कि मई के बाद
पंचम भाव संतान से संबंधित, प्रेम से संबंधित, अगर आप कोई मंत्र विद्या लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये साल बहुत अच्छा है। खेल कूद में रुचि है तो खेल कूद में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। मई के बाद आप कोशिश कीजिएगा तो आप कोई भी खेल कूद से संबंधित अगर आप कोई प्रतियोगिता में शामिल हो जाते हैं तो उसको आप इजीली जो है क्रैक करेंगे उस कंपटीशन को। गुरु जो हैं आपको, क्योंकि आपके वृषभ राशि वालों के लिए ये अष्टम भाव का स्वामी बनता है, तो अभी तक तो ये विपरीत यायोग की तरह कार्य कर रहा था क्योंकि अष्टम का स्वामी 12th में था। लेकिन उसके बाद अष्टम का स्वामी आपके लगन में आने की वजह से और शत्रु राशि में होने की वजह से आपको बेकार की चीज़ों में उलझाए रखेगा। आपको थोड़ा सा मानसिक कष्ट हो सकता है, किसी के प्रति अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हो और वो आपका मतलब ना चाहते हुए भी आप जो है उसकी तरफ चले जा रहे हैं, तो आपका थोड़ा सा परेशानी, दिक्कतें मई के बाद थोड़ी महसूस होती हैं, यानी कि इमोशनली आपको थोड़ा सा जो है मई के बाद परेशानी झेलनी पड़ सकती। कुल मिला के धन के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, वाहन के लिए, संतान के लिए और आपकी स्पिरिचुअलिटी के लिए ये साल अच्छा है, क्योंकि गुरु आपके मई के बाद लगन में आएंगे। कष्ट तो देंगे लेकिन आपको गुरु की ब्लेसिंग भी साथ साथ आपको मिल रही है, तो आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये साल आपके लिए अन्य सालों की तरह ही ना होकर कुछ विशेष आपको इस साल मिलने वाला है। कुछ ना कुछ परिवर्तन आपकी लाइफ में मई के बाद अवश्य देखने को मिलेंगे, जो कि पिछले कई सालों से आपको देखने में नहीं आए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को भी अवश्य दबा दें सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।